हेलो फ्रेंड्स, ये तीनों कपड़े 2-2 मीटर हैं और इससे मैं आपको एक गाउन क्रिएट करके बताऊंगी अपनी बेटी बेटी। गाउन का अपर पार्ट की कटिंग के लिए ये हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। 12 इंच की लेंथ है उसकी अपर पार्ट की। और ये पेपर को हमने डबल फोल्ड रखा है, 4 फोल्ड। और ये 5.5 इंच का लिया है हमने शोल्डर और 5.5 इंच का आर्म होल लिया है। अब हम 7.5 इंच का चेस्ट लेंगे और नीचे से भी हम 7.5 इंच लेंगे और इसको मिला देंगे। अब ये हम यहाँ पर कर्व दे देंगे आर्म होल का। और इसको हम ये 2.5 इंच लिया है हमने ऊपर से और इसको मिलाकर लाइन खींच देंगे। ये ऊपर का पोर्शन हम नेट का बनाएंगे। अब हम इसमें नेक लेंगे 1.5 इंची का और ये हम 2.5 इंची पे ले रहे हैं, पर ये मैंने बाद में 2 इंची का कर दिया था क्योंकि 2.5 इंची का ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये देखिए मैंने 2 इंची का कर दिया है। आप 2 ही इंची का रखें इस तरीके से। और ये शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब इसके बाद ये जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था इसको हम ये 1 इंच नीचे करेंगे 3.5 का करके और हम इस लाइन में इस तरीके से कर्व दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करके हम इसको सेम फैब्रिक पर रखेंगे। सिल्क के और अस्तर का जो है इसका कॉटन का, उस पर रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे दोनों पार्ट कट गए आगे पीछे के। अब हम पीछे वाला पार्ट इसमें से निकाल कर अलग कर देंगे और ये फ्रंट पार्ट जो है इसमें से हम ये ऊपर का पोर्शन अलग कर देंगे। अब हम ये फ्रंट और बैक के दोनों पोर्शन को ये सिल्क के अस्तर पर रख कर कट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से नेट और कॉटन के पे अस्तर पर भी कर लेंगे। अब ये हमने सिल्क का लिया है 2 फोल्ड और इसे हमने ये तिकोना मोड़ लिया तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब हमने ये ऊपर की चोली ली और इसको हम रखेंगे इस तरीके से और जितनी इसकी कमर है उसके अकॉर्डिंग लाइन खींच देंगे सीधी। हल्का सा कर्व दे देंगे हम ½ इंच का लगभग गोलाई सी दे के। और उसके बाद ये 23 इंच पर हम ये घेरे का निशान लगा लेंगे। ये हमारा जो बाहर का नेट होगा उससे 2 इंच कम है, तो हम इस तरीके से ये लगा लेंगे निशान और गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा पार्ट कम रह गया हम इसको इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और इस कटिंग कर लेंगे। अब ये मेन नेट पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेंगे। अब ये हमने ऊपर का पार्ट लेंगे चोली का और अपर पार्ट का ये 2 नेट को डबल फोल्ड रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटिंग, ये देखिए हमारा ये ऊपर का पार्ट कट के तैयार हो गया इस तरीके से। अब ये हम सिल्क का अस्तर लिया है हमने और ये नेट लिया है मेन, और हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें ये जो ऊपर का पार्ट अभी हमने कट किया था उसको हम इस तरीके से रखेंगे और सेंटर से सिलाई लगाएंगे किनारों की तरफ को। और ये हमने लगा लिया। अब हम ये ऊपर कॉटन का अस्तर रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें ये कट जो हैं बीच में हल्के हल्के लगाएंगे, जो क्योंकि ये ऊपर से उभार जो है डिज़ाइन, इसमें फिनिशिंग के लिए हम कट लगाएंगे और इसको पलट लेंगे और फिर हम इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से इस तरीके से। अब ये किनारों पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगाई, हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ। अब हम ये बैक पार्ट के लिए हम ये लेंगे सेम उसी तरीके से सिल्क का अस्तर लेके और नेट मेन पे नेट लेके हमने सिलाई लगा ली। अब हम ये कॉटन का लेंगे और कॉटन को रखकर हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे। जब भी हम इसमें कोई भी सिलाई लगाएं उसके बाद पलटने के बाद हम इसमें प्रेस ज़रूर करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम ये फ्रंट पार्ट का नेक तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ये और एक पट्टी कट कर ली है नेट की, प्लेन नेट की, और इसको हम इस तरीके से गोलाई में सिलकर पलट कर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक तैयार हो गया। अब हम इसमें ये बैक पार्ट लेंगे हम इस तरीके से, और बैक पार्ट में भी हमने ये ऐसे शोल्डर को ज्वाइन करेंगे और साइडों से सिलाई लेंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। अब नीचे के पार्ट के लिए जो हमने एक पार्ट अलग से कट किया था जो अस्तर में कम था उसको हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। अभी हमने ज्वाइन कर लिया। हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने नीचे से फोल्ड कर लिया और हमने मेन फैब्रिक को नेट को भी फोल्ड कर लिया। अब हम इसी जो मेन फैब्रिक है इसी के नाप का प्लेन नेट लिया है हमने, इसी की लेंथ का, और हम इसको इस तरीके से इसमें चुन्नट दे के इसे तैयार कर लेंगे घेरे के रूप में। अब ये हमने कर लिया। अब हम इसे इसमें ज्वाइन कर देंगे मेन नेट में, और ऊपर से हम इसमें अस्तर ज्वाइन कर लेंगे। ये सिल्क का अस्तर ज्वाइन कर लिया हमने इसमें। ये अब ये हमारा हो गया। अब हम इसमें ये ऊपर की चोली को जोड़ देंगे इस तरीके से। और अगर ये नीचे का जो चोली है थोड़ी एक्स्ट्रा है तो हम इसमें 1-2 प्लेटें डाल देंगे छोटी छोटी बीच में, और इसको चोली के ही नाप का करेंगे बिल्कुल इक्वल। तो ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ये चेन अटैच कर लेंगे
ऊपर से। और ये जॉइन जो है हमने बीच में दिया है, बहुत से लोग इसे साइड में देते हैं लेकिन हमने बीच में दिया है, सेंटर में, बैक साइड में, इस तरीके से। अब ये हमने चेन लगा ली है। अब चेन लगा के जो हमारा नीचे का पोर्शन बचा हुआ है इसको हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसकी बेल्ट स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स ये हमने ली है 5 इंची, और नीचे से हम ये 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम कर्व देते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे, इस तरीके से। ये हमने स्लीव्स का हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने नीचे गोलाई पर अंदाजे से निशान लगा दिया। अब हम 1.5 इंच की पट्टी कट करेंगे प्लेन नेट से और उसकी फ्रिल बनाएंगे। ये हमारी प्लेन नेट है, हम इसमें 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे कई सारी, और उसको हम फ्रिल बनाएंगे। ये हमने एक पट्टी का निशान लगाकर, अब हमने ये एक पट्टी कट करी। अब हम इसी को सेम ऊपर रख कर हम कई सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे 1.5 इंच चौड़ी। ये हमारी पट्टियाँ कट हो गई हैं। अब हम इनमें ये फ्रिल बना लेंगे। अभी हमने फ्रिल बना ली। अब हम स्लीव्स को लेंगे और इस तरीके से हम 2 फ्रिल एक साथ अटैच करेंगे, इस तरीके से। और हम ये पूरी बाजू पर हम सिल लेंगे इसे, तो जिससे हमारी एक बहुत सुंदर बाजू क्रिएट होगी। ये देखिए, हम इस तरीके से रखेंगे और फिर इसे, और सेंटर में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये हमने एक सिलाई लगा, एक फ्रिल लगाई, मतलब 2 डबल फ्रिल करके एक लाइन लगाई। इसी तरीके से हम दूसरी लाइन लगाएंगे, फिर तीसरी, जब तक मतलब हमारी स्लीव्स पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये डिज़ाइन बनाते रहेंगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके इधर की तरफ को मोड़ के अब सिलाई लगाएंगे दूसरी तरफ से। और जो पहली फ्रिल लगाई थी हम उसको थोड़ा सा हटाते हुए जाएंगे और उससे चिपका के लगाएंगे ताकि इसमें गैप ना रहे। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे ही हम पूरी फ्रिल लगा लेंगे सारे में। ये देखिए, ये हमने ये फ्रिल लगा लिए यहाँ तक, ये लास्ट तक, और ये हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई। ये हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी ये स्लीव, और एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। ऐसे ही हम दोनों स्लीव्स तैयार करेंगे और इनको हम अटैच कर लेंगे। अब हम इनको सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर हम ये नाप लेंगे निशान लगाकर, और हम इसको गोलाई में अटैच कर लेंगे गाउन में अपने। ये स्लीव्स हम सेंटर से अटैच करेंगे किनारे की तरफ को, और ये बिल्कुल फिट बनानी है हमें, एक्स्ट्रा नहीं रखनी है हमें। ये बिल्कुल आर्म होल के नीचे तक आए बस। अभी हमने बेल्ट के लिए 24 इंच लेंथ का कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीच में एक निशान लगाएंगे। अब हम इसमें दुपट्टा अटैच करने के लिए ये हमने 19 इंच का चौड़ा कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ 1.5 मीटर की है। और इसमें हमने एक तरफ में ये चुन्नटें डाल रही हैं और ये हम लेफ़्ट साइड की तरफ ये चुन्नटें अटैच करेंगे। अब इसमें हम सेम इसी तरीके से कॉटन का अस्तर लेंगे, उसको जोड़ देंगे ऊपर से, और अब हम इसको फैला के इस तरीके से जो भी हमें लेसें लगानी है 2-3 तरह की, जो भी, हम उनको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे और इन्हें अटैच कर लेंगे। ये हमने अटैच कर लिया। अब ये हम इसको कॉटन वाले को हम इस तरीके से सिल के इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे इसमें हम, ये किनारे से ऐसे। अब ये हमने लगा लिए। अब हम इसको पलट के अब हम ये इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे में सिलाएंगे। ये हमारी तैयार हो गई। अब हम इसमें हुक लगाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे। ये बेल्ट रिमूवेबल है और ये गाउन बन के कुछ इस तरीके से लग रहा था, और ये एक ट्यूनिंग गाउन है। इसके मेरे गाउन का वीडियो भी जल्दी आएगा। और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताएं